हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और मैं ही कामना करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे और आप लोग भी अपनी तैयारी को बढ़िया जो है से करते रहिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिससे आने वाले एग्जामिनेशन में आप सभी की रिजल्ट ज़रूर हो जाए, यही मेरी कामना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बिहार करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं और इस 20 जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन लेकर के आया हूं वो बहुत ही सिलेक्टिव है और इस सिलेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप से मैं लेकर के आया हूं कि इसकी काफ़ी चांसेज है कि एग्जामिनेशन में बिहार करेंट अफेयर्स के अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और उस बस का नाम है पिंक बस। आप अपने शहर में देख रहे होंगे और पिंक बस का जो है परिचालन शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है। तो यह किस 7 निश्चय योजना के तहत है? तो वो है किस योजना के तहत है? तो 7 निश्चय योजना प्रथम के तहत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनाने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर का संबंध किस जिले से है? यह जो है कैरिबियाई द्वीप जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो प्रधानमंत्री बनी हो अपने बिहार से ही है और बिहार के वो किस ज़िले से है जिनका नाम है सुशील प्रसाद विशेषर, वह जो है संबंधित है बक्सर ज़िले से। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर पूछता है तो अगर इस प्रश्न को पूछता है तो याद रखेंगे सुशील प्रसाद विशेषर किस ज़िले से है, जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री है, तो वह है बक्सर ज़िले से है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र जो 8 साल में मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है? उस खिलाड़ी के नाम क्या है जो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है? कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मुजफ्फरपुर से है। तो उस खिलाड़ी के नाम है नीलांजन शर्मा। क्या नाम है? नीलांजन शर्मा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर जो है कि 25 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला खगरा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है किशनगंज में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सारण जिले से संबंधित यह महिला अमेरिका में जज बनी है जो साउथ एशिया की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो वो जो महिला है जो अमेरिका में साउथ एशिया की पहली महिला है जो अमेरिका में जज बनी है, उनका नाम है सविता सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 जनवरी 2025 को बिहार विधानमंडल परिसर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई है। कैमी जयंती इनकी मनाई गई है? तो वो मनाई गई है 101वीं जयंती मनाई गई है। 101वीं जयंती मनाई गई है। उनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 24 जनवरी को मनाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट को जनवरी 2025 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? VVI प्रश्न है, VVI है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि एक पुस्तक के नाम कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के लेखक कौन है। इनका विमोचन जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किए हैं 25 जनवरी 2025 को। तो उस लेखक का नाम है मनोज कुमार। क्या नाम है? मनोज कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्होंने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली है? अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि वह जो लिए हैं शपथ, उनका नाम है
आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान में अभी बिहार के राज्यपाल है। कैवे राज्यपाल है? तो यह 42वें राज्यपाल है। अगला प्रश्न है कि बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो है ना पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है? पद्म विभूषण से। याद रखेंगे, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से किया गया है। किससे किया गया है? पद्म विभूषण से किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को पहला फिल्म सिटी बनाया गया है? बिहार के किस जिलों को पहला फिल्म सिटी बनाया गया है? तो बनाया गया है जहानाबाद को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बिहार के कितने जिले में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई गई है? बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई गई है? तो बनाई गई है 12 जिले में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है मधुबनी में। कहाँ किया गया है? मधुबनी में। अगला प्रश्न है बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मोतीपुर पंचायत को। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो वो किया गया है गया जी में। अब गया का नाम बदल करके गया जी हो गया है। प्रश्न पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो गया जी में किया गया है। अगला सवाल, बिहार के किन 3 जिलों में तारामंडल बनाया जाएगा? किन 3 जिलों में नए तारामंडल बनाने की घोषणा की गई है? तो किया गया है पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई में। कहाँ किया गया है? पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और जमुई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? प्रश्न है कि पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो है चौथा स्थान है। क्या है? चौथा स्थान है। ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। अगला सवाल है कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या था? बिहार दिवस मनाया गया है 2025 में, उसका थीम क्या था? 22 मार्च 2025 को जो बिहार दिवस जो मनाया गया है, यह 113वां, याद रख करके जाएंगे दोस्तों, 113वां जो है 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। 113वां। तो उसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगला सवाल है कि बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड है भाई। आप लोग वीडियो को जरूर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में मत्स्यगंधा झील है? बिहार के किस जिले में मत्स्यगंधा झील है? तो है आपके सहरसा में। अगला सवाल और आखिरी, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है 66,828 रुपया। कितना है? 66,828 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो में मैं सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आऊँगा, तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।